और ये किसके पुत्र हैं? सुमेर शाह के। और सुमेर शाह कौन थे? एक प्रकार से अंतिम स्वतंत्र शासक माने जाते थे, लेकिन इन्हीं के समय अंग्रेजों का अधिकार गोंडवाना रियासत पर हो गया। ठीक है, इन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया, अपने आसपास के क्षेत्र के लोगों को एकत्रित किया और अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। अब होगा क्या? एक व्यक्ति होते हैं, अंग्रेज सेनापति कह लीजिए या कमांडर कह लीजिए, है ना, उनका नाम होता है लेफ्टिनेंट क्लार्क। क्लार्क एक चतुर व्यक्ति हैं। उन्हें पता चलता है जैसे कि शंकर शाह कोई योजना बना रहे हैं, तो वह अपने एक भरोसेमंद चपरासी यूं को इनके दरबार में भेजते हैं, जिनका नाम होता है भद्दा सिंह। वे वहां से जानकारी लाकर किसे दे देते हैं? क्लार्क को दे देते हैं। तो बड़ा विद्रोह होने के पहले ही शंकर शाह को अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके थोड़े समय बाद रघुनाथ शाह को भी अरेस्ट कर लिया जाता है, ताकि क्रांति को दबाया जा सके और लोगों को रोका जा सके। इसी क्रम में जब इनको पकड़ा गया तो इन्हें तोप के मुंह पर बांधकर उड़ा दिया गया। इनकी कहानी बस इतनी सी है, लेकिन इनके योगदान को देखते हुए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर शाह के नाम पर रखा गया है और इनके नाम की योजनाएं भी चलती हैं, अवार्ड्स भी दिए जाते हैं। आपके सिलेबस में एक पॉइंट है जनजातीय व्यक्तित्व। उन जनजातीय व्यक्तित्व में हमें शंकर शाह और रघुनाथ शाह दोनों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और जब मेंस में अगर क्वेश्चन आएगा तो हम इनके बारे में लिखेंगे कैसे? शंकर शाह यह सुमेर शाह के पुत्र और गोंडवाना रियासत के एक शासक थे, जो कि अंग्रेजों के पेंशनर बनकर जी रहे थे। जैसे ही 1857 की विद्रोह की जानकारी इन्हें प्राप्त होती है, यह अपने महाकौशल क्षेत्र में लोगों को एकत्रित करते हैं और विद्रोह की योजना बनाते हैं। लेकिन क्लार्क अपने एक क्या कह सकते हैं उसे गुप्तचर को कहाँ भेजते हैं? इनके दरबार में भेजते हैं। वह भिखारी का रूप धारण करके जाता है। उसे वह जानकारी मिलती है कि यहाँ एक ऐसी योजना बन रही है कि आक्रमण इतने समय किया जाएगा। उस घटना के क्रम में उन्हें जानकारी प्राप्त हो गई है, तो वह समय से पहले इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं। थोड़े समय बाद इनके बेटे को गिरफ्तार किया जाता है और दोनों को ही तोप के मुंह पर रखकर मौत के घाट उतार दिया